4 जून को राजधानी भोपाल से शुरू हुई अलायंस एयर की ग्वालियर, जबलपुर और बिलासपुर के लिए फ्लाइट्स को सोमवार को बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल फ्लाइट्स को बंद करने का कारण ऑपरेशनल बताया गया है। आज ग्वालियर की आखिरी और कल बिलासपुर की आखिरी फ्लाइट भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। जून में ही इस सेवा को शुरू किया गया था। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को इन फ्लाइट्स का संचालन होता था। माना जा रहा है कि करीब 3.5 महीने बाद इन फ्लाइट्स में पैसेंजर की संख्या लगातार घटती गई और इसी वजह से फ्लाइट को बंद करने का फैसला हुआ। फ्लाइट के बंद होने का विरोध होने लगा है। हवाई सेवा नागरिक जनसंघर्ष समिति ने धरना देकर फ्लाइट्स को बंद करने का विरोध किया। नागरिक समिति कहती है जानबूझकर साजिश के तहत जुलाई अगस्त में हर उड़ान में यात्री कम होते हैं और अभी तो पितरपक्ष चल रहा है तो वैसे भी लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं। अब इन आंकड़ों को आधार बनाकर भोपाल उड़ान अगर बंद करने का हो रहा है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है अलायंस एयर, केंद्र सरकार का भी विरोध होगा और अलायंस एयर का भी विरोध होगा। तो लोगों ने विरोध किया है। बिलासपुर में ये विरोध किया है। वजह बताई कि बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल से मिली है। एक फ्लाइट जो भोपाल के लिए उसको रद्द किया जा रहा है कम यात्री संख्या का हवाला देकर, जबकि ये स्थिति हर रूट के ऊपर रहती है जुलाई अगस्त के महीने में। तो 26 तारीख से अलायंस एयर की बिलासपुर वाली फ्लाइट बंद होगी और इसी फ्लाइट के बंद होने का विरोध बिलासपुर वासी कर रहे हैं। 4 जून से ही इस हवाई सेवा को शुरू किया गया था और केंद्र सरकार का, केंद्रीय विमानन विभाग का और साथ में विमानन कंपनी का सभी का विरोध करने की बात संघर्ष समिति ने की है। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से और जितेंद्र थवाई जुड़े हैं बिलासपुर से। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, इन फ्लाइट्स को बंद करने को लेकर क्या रीजन दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जून महीने में इन फ्लाइट्स को शुरू किया गया था। करीब 3.5 महीने हो गए इन फ्लाइट्स को शुरू हुए और इन्हें अब जो है बंद कर दिया गया। हालांकि अलायंस एयर की जो प्रबंधन है उन्होंने इसका बंद करने का कारण केवल ऑपरेशनल बताया है। कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि किस वजह से इन फ्लाइट्स को अचानक से बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें एयर ट्रैफिक की तो अलायंस एयर ने बाकायदा भोपाल से एयर ट्रैफिक का सर्वे किया था तीनों ही जिलों के, फिर चाहे बात ग्वालियर, जबलपुर या फिर बिलासपुर की। अच्छा खासा एक सर्वे करवाने के बाद इन फ्लाइट्स को 4 जून को शुरू किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इस पूरे फ्लाइट्स के उद्घाटन के दौरान वो मौजूद थे और लोगों को एक काफी सुविधाजनक एयर ट्रैफिक मिलने की भी बात यहाँ पर कही गई थी, क्योंकि तीनों ही शहर के लिए काफी लंबे समय से लोगों की डिमांड रही थी, चाहे बात हम जबलपुर ग्वालियर की करें या बिलासपुर की। अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो बस से या फिर ट्रेन से ही लोगों को आना जाना पड़ता है और उनमें भी काफी ट्रैफिक रहता है। कई बार बड़ी बड़ी लंबी वेटिंग लाइनें भी होती है। ऐसे में लोग काफी खुश थे कि उन्हें अपने जो लोकल शहर है, लोकल ट्रांसपोर्ट में भी एयर की सुविधा मिल रही है। पर पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया था, खासतौर पर जुलाई अगस्त के महीने में, कि जो लोगों की, पैसेंजर की संख्या में गिरावट देखने को मिली थी। 15 से 20 लोग ही एक 70 सीटर फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे थे और उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया गया था कि हो सकता है कि फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाए। हालांकि एयरलाइंस अब तक इसका पूरा कारण स्पष्ट नहीं किया है, केवल इसे ऑपरेशनल बताकर बंद कर दिया गया और 26 सितंबर को जो है आखिरी फ्लाइट एक ग्वालियर की जो है वो कल उड़ान भरेगी और 26 सितंबर को एक आखिरी फ्लाइट जो है उड़ान भरेगी और उसके बाद उसे पूरी तरीके से फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी चलिए बिलासपुर चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, यहाँ विरोध की वजह बताई जा रही कि सभी फ्लाइट्स में अमूमन इस अवधि में ऐसा होता है, लेकिन क्या ये तर्क, ये लॉजिक कंपनी तक या विभाग तक पहुँच पाए हैं? विरोध करने वालों ने क्या बातें वहाँ तक पहुँचाई हैं? देखिए, बिल्कुल पहले से अगर हम बात करें तो बिलासपुर हवाई सुविधा को लेकर उपेक्षित रहा है। अमूमन हमने देखा है कि गिनी चुनी जो फ्लाइट हैं बिलासपुर से वो चल रही हैं। भोपाल बिलासपुर फ्लाइट की जो सौगात मिली थी उसके बाद बिलासपुर वासियों में एक उम्मीद जगी थी कि बिलासपुर से अन्य महानगरों के लिए भी विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। विमान सेवाएं यहाँ से और बढ़ेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से अभी निर्णय लिया गया है कि अलायंस एयर ने भोपाल बिलासपुर फ्लाइट को बंद करने का निर्णय जो लिया है,
कहीं ना कहीं उसका विरोध जो है अब बिलासपुर में शुरू हो गया है, क्योंकि हवाई सेवा नागरिक जन समिति की अगर बात करें तो एक लंबे समय से वो आंदोलनरत है, लगातार ये मांग कर रही है कि बिलासपुर से महानगरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो। तो इसको लेकर अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो विरोध शुरू हो गया है। नागरिक जन संघर्ष समिति ने अब इसके विरोध में खुलकर अगर कहें तो वो सड़क पर आ गए हैं, और उन्होंने अब ये बात भी कही है कि तमाम इन मांगों को लेकर वो ऊपर भी बात करेंगे, ऊपर भी अपनी बात पहुंचाएंगे, और कंपनी जो अलायंस एयर कंपनी है उस पर ज़रूर यहाँ पर नाराज़गी जताई जा रही है, क्योंकि अभी हमने देखा था जून में ही इस फ्लाइट की शुरुआत हुई थी। पहले महीने में देखा गया कि पर्याप्त यात्री भी मिले थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब हवाला दिया जा रहा है कि यात्री कम मिल रहे हैं, क्योंकि अभी मानसून का भी सीजन है, पितरपक्ष चल रहा है, ऐसे में लोग कम यात्रा करते हैं, और इस वजह से अगर फ्लाइट को रद्द किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। बिलासपुर के साथ, बिलासपुर की जनता के साथ ये हवाई सेवा न्याय नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार यहाँ से दूसरे भी अगर शहरों की बात करें, क्योंकि दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज के लिए यहाँ से हवाई सेवा की सुविधा जो है वो शुरू हुई है, और लगातार उसमें यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लगातार हवाई यात्री यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बावजूद अगर भोपाल बिलासपुर फ्लाइट को रद्द किया जाता है तो सीधे तौर पर जो हवाई यात्री हैं वो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे मेडिकल के लिए हो, तमाम व्यापारिक दृष्टि से भी अगर कहें तो लगातार जिस तरह से बिलासपुर भी यहाँ पर महानगरों की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, जो हवाई कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन ऐसे समय में अगर यहाँ पर हवाई सेवा को बंद किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बिलासपुर के साथ वो न्याय नहीं हो रहा है। तो इसका विरोध यहाँ पर अब शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हमने देखा है सरकार भी अपने तरफ से प्रयास कर रही है कि जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जाए, तमाम जो सुविधाएं हैं वो शुरू की जाए, ताकि अन्य जो विमानन कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर आए और दूसरे महानगरों के लिए भी विमान सेवा शुरू हो। लेकिन अब जिस तरह से स्थिति बनी है भोपाल, चलिए देखना होगा कि क्या इस विरोध, इस प्रदर्शन के बाद अब स्थिति में कोई सुधार आता है, क्योंकि ये कहा है संघर्ष समिति ने कि वो अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे और केंद्रीय विभाग समेत जो कंपनी है इसका भी विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।